नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के नए विज्ञापन हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश या नियमावली हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हों। उसी क्रम में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरओ कोर्ट अपडेट की। आरक्षण को लेकर के विद्यार्थियों का एक बड़ा आरोप था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षण का उचित तरीके से पालन नहीं करता है, जबकि ऐसे ढेरों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी या एससी एसटी के विद्यार्थी, कुल मिलाकर के आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों ने कोई लाभ प्रीलिम्स में नहीं लिया है और उनके नंबर ज़्यादा है, तो उन विद्यार्थियों को ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाए। उसी को लेकर के इन विद्यार्थियों ने यह केस किया था। तो आज क्या वार्ता हुई है, इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मॉक टेस्ट। उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक ने आज एक नई चीज़ लॉन्च की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इनके अलग अलग पास हुआ करते थे, ईयरली पास, जैसे आप लोग एक पास लेते थे और उसकी साल भर वैलिडिटी रहा करती थी, तो अलग अलग पास की अलग अलग क्वालिटी थी। जैसे एक इनका होता था पास प्रो, एक होता था पास एलाइट, एक होता था पास प्रो मैक्स। पर जैसे पास प्रो हुआ करता था तो इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिला करते थे 1 साल के लिए। इसी तरीके से जो पास प्रो मैक्स था, इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलते थे सभी भर्तियों के, और आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता था। इसी तरीके से एक पास एलाइट था। अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, लेकिन अब ये तीनों चीज़ें एक कर दी गई हैं और एक टेक्स्ट बुक का एक पास हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो अब चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हो या स्टडी नोट्स हो, ये वाला अब सारी चीज़ें आप लोगों को एक पास में मिल जाएंगी। ईयरली पास, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। चूँकि विद्यार्थी चेंज भी करते रहते थे, कोई किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, कुछ दिन बाद किसी और भर्ती की तैयारी करने लगा, तो अब आप किसी भर्ती की तैयारी करेंगे, इनके प्लेटफार्म में जो 850 भर्तियाँ हैं, सारी भर्तियों के जो मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो PYPs हो यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, आपको एक ही पास में 1 साल के लिए मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। आज जब सुनवाई शुरू हुई, ये देख सकते हैं, इसमें डेट पड़ी हुई है 15 अप्रैल, और कोरम था राजन राय, ये जस्टिस थे, और मंजीव शुक्ला, इनकी बेंच में इस केस की सुनवाई हुई थी। आयोग की वही पैंतरेबाजी थी जिस तरीके से आयोग हमेशा से करता है हर भर्ती में, कि केस को खींचता है। और चूंकि लोक सेवा आयोग की भर्ती में चूंकि स्टे लगता नहीं है जल्दी, या भाई उनको लगता है कि कोर्ट को लगता है कि संवैधानिक निकाय है और जल्दी इस तरीके की गलती नहीं करेगा, फिर ऐसे तो कोई भर्ती नहीं हो पाएगी, वो इतना विश्वास करता है कोर्ट, और कोर्ट अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। चूँकि भर्तियां वैसे भी इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी होती है, भर्तियों में अनेक कारण होते हैं, और तो कोर्ट सोचता है ऐसा ना कि हमारी वजह से भर्ती और लेट हो जाए। एक ये इस तरीके की चीज़ें चूँकि होती हैं, तो इसके आड़ में जो आयोग है वो पूरा खेल खेलता है। भर्तियों में जानबूझ करके अपने अधिवक्ता नहीं भेजता है। आपने देखा होगा, अभी AE के विद्यार्थी गए थे 2 दिन पहले, मैंने लाइव चलाया था, मैंने पूरा वीडियो कवर किया था। आरक्षण को लेकर के ये जो मामला है, ये केवल ARO तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में ये चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो LT ग्रेड का प्रीलिम्स मेंस हो, जिसमें भी प्रीलिम्स और मेंस होता है, या प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, सारी भर्तियों में ये चीज़ें लोक सेवा आयोग में चल रही हैं। अब चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, जो भी विद्यार्थी नए हों, कि जैसे ये प्रीलिम्स होता है, ये मेंस होता है और ये इंटरव्यू होता है। तो आरक्षण का जैसे पहला चरण है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों से कि OBC SC EWS की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चली जा रही है। उसका रीज़न ये होता है कि जो पद होते हैं SC ST और OBC EWS के, लोक सेवा आयोग अगले चरण के लिए उसी कैटेगरी में विद्यार्थियों को रखता है। आपके अगर नंबर ज़्यादा भी है तो आपको ओपन कैटेगरी में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। प्रीलिम्स की बात हो रही है, फाइनल में तो ओवरलैप करवाता है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर आपके कितनी भी ज़्यादा नंबर हैं तो आपको ये मेंस के लिए क्वालिफाई, जनरल की सीट से बोला करते हैं, ओपन कैटेगरी की सीट 40% जो सीटें होती हैं उसमें ये नहीं कराता। जबकि ऐसे विद्यार्थियों का ये कहना है, और ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसे ऑर्डर भी आ चुके हैं कि अगर विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा हैं तो इनको जनरल की सीटों में क्वालिफाई कराया जा सकता है, अगर विद्यार्थियों ने आरक्षण का कोई भी लाभ, उम्र सीमा वगैरह या मिनिमम तो कट ऑफ कभी कभी रहता है उसमें नहीं लिया है, तो इनको ओपन कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन आयोग ऐसा करता नहीं है।
इसी को लेकर के हाई कोर्ट में बहुत सारे केस गए। यही वैकेंसी हो, चाहे एग्रीकल्चर की वैकेंसी हो, चाहे पीसीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो आरओ की वैकेंसी हो। तो उसी क्रम में आरओ को लेकर के सुनवाई हुई। आज ज़बरदस्त बहस हुई और आयोग को लगाना था काउंटर, तो आयोग काउंटर नहीं लगा रहा था। इसी आनंद फानंद में बताया जा रहा है कि आयोग ने बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी किया, क्योंकि आयोग के पास कोई उस तरीके का जवाब नहीं था कि जिसको ये उचित तरीके से उचित ठहरा सके कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और आरक्षण हम लास्ट में देंगे, ठीक है लास्ट में दीजिए। इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि आरक्षण आप लास्ट में दीजिए, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा हैं उनको जनरल में क्वालिफाई कराइए, जिन्होंने कोई लाभ नहीं लिया है। और जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं तो उनको उसी कैटेगरी में रखिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जनरल से ही लगातार क्वालिफाई करता चला जा रहा है तो उसको तो जनरल में मेंस में क्वालिफाई कराइए। तो इसी का जवाब लगाना था और आयोग का ये था किसी तरीके से हम आरओ का ज्वाइनिंग करवा दें। आपने देखा, कभी देखा है इसके पहले कि आरओ में इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ? अभी रिजल्ट जारी हुआ है 4-5 तारीख को और आप जाकर के 5 तारीख को और देख लीजिए आज 15 तारीख, 10 दिन के अंदर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। डीवी हो रही है और बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवाने की योजना है। तो यही आयोग ने आज काउंटर लगाया कोर्ट में, चूंकि आयोग को लग रहा था कि भाई भर्ती तो कंप्लीट हो गई, लगभग हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो आयोग ने आज काउंटर लगाया और तुरंत विद्यार्थियों के अधिवक्ताओं ने उसका जवाब दिया। उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि ये बताइए कि ये जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, क्या ऐसा कोई एक विद्यार्थी है जिसके समान वर्ग के विद्यार्थी से ज़्यादा नंबर हो और उसको मेंस देने को ना मिला हो आज? और आपको पता होगा कि शायद जो चर्चा निकल करके आ रही हैं कि 131 कट ऑफ गई है ओपन की प्रीलिम्स की और 140 के आसपास, हालांकि नंबर जारी नहीं किए हैं आयोग ने, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 131 के आसपास गई है और 140 के आसपास आरक्षित वर्ग की कट ऑफ गई है। लेकिन आयोग का ये कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई अभी आंकड़ा नहीं, हम बता नहीं सकते, हमको नहीं मालूम है कि ऐसा कोई ओबीसी एससी एसटी का कोई छात्र है ईडब्ल्यूएस का जिसके नंबर ओपन कैटेगरी या जनरल के छात्र से ज़्यादा हों और उसको मेंस देने को ना मिला हो। जबकि हकीकत ये बात सही है, जब जारी होगा आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों के कट ऑफ, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी नहीं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो विद्यार्थी के नंबर ज़्यादा रहते हैं, कट ऑफ ज़्यादा रहती है, और कट ऑफ से कुछ कम के जो विद्यार्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो आज इसी तरीके से आयोग ने पल्ला झाड़ लिया कि हमें जानकारी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो कल तक हमको बताइए, ये डाटा निकाल करके लाइए, भर्ती तो कंप्लीट हो गई है ना। आपने देखा भी होगा विद्यार्थी कट ऑफ अंक की मांग कर रहे हैं, कट ऑफ मार्कशीट वगैरह जारी करिए, लेकिन आयोग जारी नहीं कर रहा है। हालांकि कट ऑफ अंक मार्कशीट वगैरह जारी होती तो सारी पोल खुल जाती वहीं से और कोर्ट का काम भी आसान हो जाता। तो जब आयोग ने कहा कि ठीक है हमको मौका दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कल तक आप ये आंकड़ा लेकर के आइए। और हालांकि ये विद्यार्थियों को मांग है कि रिजल्ट को रिवाइज करिए प्रीलिम्स का। जिन विद्यार्थियों की जैसे 140 कट ऑफ गई है, मान लीजिए ओबीसी की 131 गई है जनरल कट ऑफ, जिन विद्यार्थियों का 137 138 नंबर ओबीसी का है, अगर उनको मेंस देने को नहीं मिला है तो 131 से 140 के बीच में जितने ओबीसी के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को अलग से मेंस दिलाने का काम किया जाए, ये विद्यार्थियों की मांग है। एक अलग से एडिशनल लिस्ट जारी किया जाए। तो जब जज साहब ने कहा कि कल, जज साहब खुद ही बहस कर रहे थे विद्यार्थियों की तरफ से, वो खुद ही जवाब कर रहे थे, और तो आयोग ने कहा हमको कुछ और समय दे दिया जाए। एक दिन में ये डाटा नहीं निकल पाएगा कि प्रीलिम्स में ओबीसी कट ऑफ कितनी गई है और जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, या ऐसा कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी है जिसके ओपन जनरल प्रीलिम्स में जो विद्यार्थी उससे ज़्यादा नंबर है और वो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठा है हमारे पास, तो हमको कुछ समय चाहिए। तो कोर्ट ने केवल 48 घंटे का समय और दे दिया है। और जब आयोग और समय मांग रहा था तो जज साहब ने कहा फिर हम स्टे दे देंगे पूरी भर्ती में, पूरी ज्वाइनिंग की भर्ती में हम स्टे दे देंगे और आराम से डाटा निकालते रहिए। आप लोग हमेशा यही करते रहे, पूरा समय लॉस किए हैं। तो अब 48 घंटे का मतलब होता है परसों की डेट लगा दी गई है। परसों फर्स्ट हाफ में ही इस केस का वारा न्यारा हो जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी अब देखने वाली बात है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी बहस हुई और लगता है कि ये केस जो है वो समाप्त हो जाएगा, कुछ निर्णय आएगा। और चाहे जिस भर्ती का हो, चाहे आरओ का मामला हो, चाहे पीसीएस का हो, एई का हो, किसी एक भर्ती को लेकर के अगर इस तरीके की चीज़ें हो गई तो वो सारी भर्तियों में लागू होंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो, ज़रा सा भी रत्ती भर भी, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।